अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान तारिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंटरफिकेशन। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक ऐसे पार्ट का जो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ वर्ड्स को, कुछ फ्रेजेस को, कुछ क्लॉजेस को आपस में जोड़ना चाहते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ के हम उसको बड़ा बनाना चाहते हैं। क्लॉजेस को, वर्ड्स को जोड़ के इकट्ठा मिला के उनके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें ऐसे वर्ड्स बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। वहाँ पर कंजंक्शंस, हर्फ अत्फ, उर्दू में इसको कहते हैं हरूफ अत्फ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजक्ट करना, जोड़ना, दो लफ्ज़ों को, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। अ वर्ड दैट यूज टू कनेक्ट, टू ज्वाइन a word with another word, a sentence with another sentence or a clause with an other clause। ठीक है, इसी तरह phrase with an other phrase। तो इनको जोड़ने के लिए हमें कुछ, जैसे गम होती है ना, जो चीज़ों को जोड़ने के लिए उनके दरमियान लगाई जाती है और उनको आपस में जोड़ा जाता है, तो ये उसका रोल प्ले करते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए, ताकि उनको इकट्ठा मिला के बात की जाए तो बात समझ आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल, खालिद एंड हिज ब्रदर अली आर वॉकिंग ऑन द रोड। खालिद और उसका भाई अली रोड के ऊपर चल रहे हैं। यानी हम बजाय इसके कहें कि खालिद इज़ वॉकिंग ऑन द रोड एंड अली इज़ वॉकिंग ऑन द रोड एंड बोथ आर ब्रदर्स, तो हम दोनों को मिलाते हैं, एक वर्ड की हेल्प लेते हैं और जुमला भी शार्ट हो जाता है और उनके दरमियान रिलेशन का भी हमें पता चल गया कि कौन कौन बंदे वॉक कर रहे हैं रोड के ऊपर और उनके दरमियान रिलेशन क्या है। तो यहाँ जो लफ्ज़ एंड यूज हुआ है, दैट इज़ कंजंक्शन। इसी तरह, ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने सख्त मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। यानी मेहनत भी की उस बंदे ने, बट फिर भी वो फेल हो गया। तो यहाँ जो बट का लफ्ज़ यूज़ हमने किया है, बट जो है वो आपका कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है कि उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। इन दो जुमलों को मिलाने के लिए कि ये जो जुमले एक ही शख्स के बारे में हैं कि उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, तो ये जो बट का लफ्ज़ हमने यूज़ किया है, ये आपका कंजंक्शन का रोल प्ले करता है। फर्दर इसकी कुछ एक दो काइंड्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। वन ऑफ देम इज़ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे वर्ड से जाहिर है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन का वर्ड जब हम बोलते हैं तो मोस्टली हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कोऑर्डिनेशन होती है हमेशा इक्वल रैंक्स के लोगों में, इक्वल रैंक्स की क्लासेस में। मिसाल के तौर पर दो बच्चे, दो स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं स्टडी में, एक सब्जेक्ट के अंदर, तो वो एक ही क्लास के होंगे, एक ही रैंक के होंगे। ठीक है, इसी तरह दो बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो इक्वल रैंक के होंगे। तो मोस्टली जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें इक्वल रैंक्स के सेंटेंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हेयर एंड ही मेट मी, वो यहाँ आया और मुझे मिला। तो अगर आप इन दो सेंटेंसेस को सेपरेट भी करें तो ये इक्वल रैंक्स के दो सेंटेंसेस हैं जो आप अपने अपने जगह पे अपनी मीनिंग्स को शो कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंजंक्शन को, यहाँ पे जो एंड कंजंक्शन यूज हुई है इक्वल रैंक्स के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इसमें हमारे पास बोथ, आल्सो, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज। तो इस तरह की कंजंक्शंस जो हैं, इसमें सम टाइम ये होता है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स में एक ही कंजंक्शन
दो दो तीन तीन जगह पे यूज़ हो जाती है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने जस्ट देखना है कि इक्वल रैंक्स के सेंटेंसेस हैं तो ये आपकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। द नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज को एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी जो उस प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड कर रही होती है उसके साथ उसको जोड़ा जाता है। तो दे ज्वाइन अ प्रिंसिपल क्लॉज टू द सबऑर्डिनेट क्लॉज, दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। यानी ये इंडिपेंडेंट अपना रोल प्ले कर सकती है कि तुम पास हो जाओगे, बट अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, ये जुमला आपका इनकम्प्लीट है। लग रहा है कि इसके बाद या पहले कुछ होना चाहिए जो इसको कंप्लीट करे, या इस जुमले के बाद इसका कोई मकसद है, तो इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी अगर इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो तुम अगर मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इसके अंदर आप वाइल, आफ्टर, सिंस, एज, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, वेदर, थ्रू, तो इस तरह की कंजंक्शंस जो हैं वो आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये एक बात माइंड में रखिएगा कि जो टाइप्स वगैरह हम पढ़ते हैं इनका रोल सिर्फ उस वक्त होता है जब ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपसे कहीं पे पूछा जाता है या आपको वैसे कहीं बताया जाता है कि फ़लाँ क्लास या फ़लाँ टाइप जो है वहाँ पे यूज़ होनी है। तो इसलिए आपके लिए जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं उन वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन है, तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जस्ट बेसिक टाइप जो होती है जैसे कंजंक्शन है उसको अगर सही से समझ लिया जाए तो उसकी टाइप्स के ऊपर इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिकली इसमें कोई इतना ख़ास इसका रोल प्ले नहीं होता। इसके बाद कंजंक्शन के कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसका सिंपली मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ, बता देता हूँ उसकी कुछ टाइप्स के किस तरह से फंक्शन करती हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे ये वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। बाकी इसकी हम इंशाल्लाह डिटेल को आगे बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, सेपरेट उनको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम जस्ट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या हैं, ताकि हम अगर पढ़ें, स्टूडेंट्स अगर पढ़ने लगे इंग्लिश की कोई भी बुक, तो उनको एक एक वर्ड के बारे में आइडिया हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक फंक्शन होता है एडिशन का, कि दो चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं, आपस में मिलाते हैं, इजाफा करते हैं, तो वहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। उसके बाद कंपैरिजन करना हो दो चीज़ों के दरमियान, अगर हम किसी चीज़ से दूसरी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम कुछ वर्ड का सहारा लेते हैं, तो वो भी आपके फंक्शन ऑफ कंजंक्शंस के अंदर आता है। उसके बाद कंट्रास्ट है, कुछ चीज़ों के दरमियान हम कंट्रास्ट अगर शो कर रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं चीज़ों के दरमियान, तो उसके लिए हम कंजंक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशन, इसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन या वजाहत के लिए हम किसी चीज़ की वजाहत करने लगते हैं, तो वहाँ भी हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कंक्लूजन, जब हम किसी चीज़ का ड्रा करते हैं, नतीजा, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑर्डर देना हो, तरतीब देनी हो किसी चीज़ को, तो वहाँ पे हम कुछ वर्ड्स का सहारा लेते हैं, वो भी हमारे लिए कंजंक्शन का रोल प्ले करते हैं। और सम टाइम हम किसी चीज़ का मीन्स बताते हैं, ज़रिया उस चीज़ का बताते हैं, तो मीन्स जो है वो भी वहाँ पर भी आपको कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन थी कंजंक्शन की। तो आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ इसका आइडिया ज़रूर हुआ होगा। फर्स्ट पार्ट्स जो हैं, हम तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी क्लासेस के होते हैं, जो बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उन
को माइंड में रखते हुए हम इसको ज़्यादा वजाहत में नहीं लेके जा रहे। जब हम दूसरा इसका पार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम इनकी फर्दर टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, इनके यूजेस को डिस्कस कर देंगे, इनकी प्लेसेस को डिस्कस करेंगे और फर्दर इनके अंदर जो एक्सेप्शंस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश के अंदर, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।